नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गोयल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल से रिलेटेड कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलनी चाहिए। एक पर्टिकुलर केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के वीडियो की तरफ। हम सबकी एक जनरल प्रॉब्लम है, इवन आप सबने एक प्रॉब्लम फेस करी होगी कि आप माल कोई खरीद के लेके आते हो, पूरा का पूरा पेमेंट आपके सेलर को आप कर देते हो टैक्स समेत। तो जितना भी आपका जो अमाउंट था, टैक्सेबल वैल्यू थी, जो टैक्स था, टोटल ग्रोस अमाउंट आप पेमेंट कर देते हो सेलर का। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि सेलर ने वो टैक्स सरकार को पे ही नहीं किया, तो आपको शायद इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़े। सेक्शन 16 हम सबको पता है, उसमें 4 कंडीशन है इनपुट लेने की, जिसमें आपके पास बिल होना चाहिए, आपने आपकी रिटर्न भर दी हो, साथ में आपको गुड्स या सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए। और एक जो बड़ी अजीब कंडीशन है, जो बड़ी मेहनत वाली कंडीशन हम सबके लिए, वही है कि आपने जिससे माल खरीदा है, जिसके बिल के थ्रू आप इनपुट ले रहे हो, बेसिकली आपका सेलर हो गया वो, उसने उस टैक्स का पेमेंट, आपका सप्लायर हो गया, उसने उस टैक्स का पेमेंट सरकार को कर दिया हो। अब आपके लिए ये चीज पता लगाना बहुत बड़ी मुसीबत का काम भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ डीवाई बेथल एंटरप्राइजेस के केस में। उन्होंने रिट भी फाइल करी मद्रास हाईकोर्ट में। उनके केस में क्या हुआ, उन्होंने किसी एक्स पार्टी से माल खरीदा, लेकिन उस एक्स पार्टी ने अपनी रिटर्न नहीं भरी, और रिटर्न अगर भरी भी तो उसमें टैक्स का पेमेंट नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने एक्स पार्टी से माल खरीदा बट उन्होंने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो सीसी है, जो काउंसिल है जिसने रिट पिटीशन लगाई, डीवाई बेथल ने उनका इनपुट रिवर्स कर दिया। उनको नोटिस भेज दिया कि भैया आपकी उस पार्टी ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, जिसके बेसिस पे आपने इनपुट लिए हो, तो आप टैक्स का पेमेंट करो। और साथ में डिपार्टमेंट ने यह भी बोला कि गुड्स का भी मूवमेंट नहीं हुआ है। तो क्या आपको क्या लगता है, इस केस में इनपुट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों, अगर सामने वाली पार्टी ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, लेकिन आपने जब माल खरीदा, आपने आपके सप्लायर को टैक्स का पूरा पेमेंट दिया था, आपने अमाउंट भी पूरा का पूरा दिया था। दोस्तों, ऐसा ही एक केस था जो कि वेट के टाइम पे आया था। उस पर्टिकुलर केस में, वेट के टाइम जो केस आया था, उसमें डिपार्टमेंट ने ये बोला था कि भैया अगर परचेजर ने सारा टैक्स का पेमेंट सेलर को कर दिया है, तो अब परचेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसको इनपुट मिलना चाहिए। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में स्पेसिफिक कंडीशन डली हुई है सेक्शन 16 में कि सामने वाले सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, अगर नहीं किया तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो अगर हम कानून के हिसाब से जाए, डेफिनेटली इनपुट मिलने में हमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्या यहां पे एक ऑटोमेटिकल रिवर्सल होना चाहिए? दोस्तों, इस पे एक प्रेस रिलीज ऑलरेडी आई थी, जो कि आई थी मई 2018 में। भारत सरकार की तरफ से, सीबीआईसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई थी, जिसमें लिखा, ये प्रेस रिलीज का पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें लिखा हुआ है नो ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब कि अगर सप्लायर ने टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो परचेजर का इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली रिवर्स नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट को उसका इनपुट ऑटोमेटिकली रिवर्स नहीं करना चाहिए। पहले सेलर से कोशिश करनी चाहिए डिपार्टमेंट को, सप्लायर से टैक्स की वसूली करी जाए। हाँ, ये दूसरा तरीका है कि परचेजर से इनपुट रिवर्स कराया जाए। वो भी कब डिपार्टमेंट को लगाना है, जब सप्लायर ने अपना बिजनेस बंद कर दिया हो, सप्लायर डिपार्टमेंट सप्लायर को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, मिस हो गया हो सप्लायर कहीं भाग गया हो बेसिकली, या फिर सप्लायर के पास इतनी असेट नहीं है कि उसकी असेट से रिकवरी करी जाए। तो पहली जो कंडीशन डाली उस प्रेस रिलीज के हिसाब से डिपार्टमेंट को ये डाली कि जो सप्लायर है, जो सेलर है, उससे टैक्स की रिकवरी करी जाए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में डिपार्टमेंट ने सप्लायर से टैक्स की रिकवरी करने के एफर्ट्स नहीं लगाए। जी हाँ, जो पिटिशनर थे जिन्होंने रिट फाइल करी, उन्होंने प्रूव किया कि डिपार्टमेंट ने सेलर से टैक्स कलेक्ट करने के कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाए, उनको उपस्थित ही नहीं किया मेरे सामने। तो डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती थी उस प्रेस रिलीज के हिसाब से कि पहले सेलर से रिकवरी करी जाए। अगर सेलर से नहीं होती है, उस केस में बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल करने के लिए बोला जाए। तो ये रिट पिटीशन एक्सेप्ट करी मद्रास हाईकोर्ट ने। डिपार्टमेंट को बोला कि आप आपकी इंक्वायरी प्रॉपर्ली करो, पहले जो सेलर है, सप्लायर है, उससे टैक्स की रिकवरी करो। अगर रिकवरी नहीं होती, या फिर वो सेलर बायर आपको नहीं मिल रहा है, उसकी असेट से आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हो, तो आप परचेजर को इनपुट रिवर्स करने के लिए बोल सकते हो। बट डायरेक्टली बिना सेलर से वेरीफाई करे, बिना सेलर से इंक्वायरी इनिशिएट करे, आपको बायर से इनपुट रिवर्स नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, जो आपके केस में हो सकता है आज काम नहीं आ रहा हो, इन फ्यूचर आपके या किसी जानकार के केस में काम आ सकता है।
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको किसी को ऑर्डर की कॉपी चाहिए दोस्तों, तो ऑर्डर की कॉपी भी आपको मिलेगी, प्रेस रिलीज की कॉपी भी आपको मिलेगी। नीचे दे आप एक काम करिए, आप कमेंट बॉक्स में आपकी ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी ईमेल आईडी शेयर करी है, वहां पे मुझे मेल कर दीजिए। डेफिनेटली मैं आपके साथ वो ऑर्डर और प्रेस रिलीज दोनों शेयर करूंगा दोस्तों। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।